93, 93। क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की परिमाप क्या है। चलिए त्रिभुज की परिमाप पूछ ले है, इसके अंतःवृत्त मतलब इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना है ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना होगा कि आपको पाई आर स्क्वायर क्या दिया हुआ है, देखो तो 462 दिले है, 462, समझे ना बात। अब एक बात समझो कि पाई आर स्क्वायर 462 दिले हैं और ये क्या है अंतःवृत्त है। एक चीज याद रखना होगा, खुद सोचो कि अगर आप इसका रेडियस बनाते हो तो यही होता है रेडियस, लेकिन अगर इसका ऊंचाई आप निकालते हो तो यहां से यहां तक आता है ऊंचाई। बात समझ ना आप लोग। और चूंकि बाबू क्या निकालना है हमको, इसका परिमाप निकालना है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है ना। तो हमको इसका भुजा मालूम होगा तभी ना परिमाप निकालेंगे। कोई तो मतलब ना असंबाहु त्रिभुज है, जैसे प्रत्येक भुज आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो खुद सोचो कि ये इतना छोटा है ना जी, तो आर हमेशा एच क्या होता है तिगुना होता है। ये तो बात समझ गए आप। और जबकि वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 462 बटा में 22 गुने 7 नहीं, अब तो कितना हो जाएगा 11 44 नहीं, अच्छा 21 से तो कट ही रहा है, नहीं कट रहा है, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42 4 46 कट गया ना। देखिए तो अब क्या होगा 21 गुना 7 तो मतलब 70 के 21 होता है, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 7√3 हो गया, नहीं हो गया। चलिए तो एज का वैल्यू कितना हो गया 3r हो गया, मतलब 21√3 हो गया ना। अब एक बात समझो, एज का वैल्यू 21√3 आ गया आपको, नहीं मतलब एच हमको मालूम हो गया। और चूंकि ये क्या है समबाहु त्रिभुज है, तो ये मान लेते हो ये ए, तो ये भी ए हो जाएगा, तो यहाँ से a/2 हो जाएगा और ये यहाँ से समकोण बन गया ना। या 1/2 बेस गुना हाइट भी लिख सकते हो ना। तो काहे के लिए इतना निकालोगे, तो 1/2 बेस कितना है इसका, बेस मालूम है आपको, नहीं मालूम है बेस, बेस नहीं ना मालूम है, चलो तो नहीं मालूम तो ये तो निकालना पड़ जाएगा आपको। तो अब तो बाबू पाइथागोरस पर में लगा रहे हो, तो ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर बराबर h हो गया, h स्क्वायर हो गया ना। अब देखो तो कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, मतलब 3a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 3a स्क्वायर बाई 4 आ गया इसका, ठीक ना। और एज का वैल्यू कितना है 21√3 गुना 21√3, ये तो हो सकता है यहाँ, ठीक ना। अब तो क्या हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा, हो गया ना। अब तो कितना हो जाएगा, यहाँ एक 4 आ जाएगा, ये 4 कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, तो ए स्क्वायर का वैल्यू अब तो बाबू ये √3 इंटू √3 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब ये ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 एक बाहर और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 3 बाहर और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 बाहर हो जाए ना। 17 की 21 दूनी 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 42। अब भुजा कितना आ गया आपका 42 आ गया, क्या परिमाप ही है नहीं। तो परिमाप पूछेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो परिमाप बराबर क्या होगा 3 गुना ए होगा, 3 गुना ए होगा, तो ए कितना आ गया है 42 आ गया है, तो 3 दूनी 6 4 3 12 126 आ जाएगा, समझ ना बात। ध्यान रखना सब, वो क्षेत्रफल था इसका, नहीं जो भी पूछे उसको निकालना है ना, कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा सावधानी से, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कौन क्वेश्चन था बाबू 93 था, 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है, नहीं यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्या कह रहा है कि एक वर्ग था एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है और समबाहु त्रिभुज क्या होता है 3a होता है, ये दोनों आपस में बराबर है ना। चलिए अब देखिए एक बात, लेकिन यहाँ देखो ये a अलग है, इसको मान लो कि 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक ना, समझ ना बात। ये भुजा किसका है समबाहु त्रिभुज का है और ये भुजा किसका है वर्ग का भुजा है, तो इससे क्लियर हो जाएगा प्रश्न। अब देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, यदि वर्ग का विकर्ण कितना है 12√2 है, वर्ग का विकर्ण कितना है 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ना। देखिए वर्ग है ना, देख लो ना, और यहाँ क्या है समबाहु त्रिभुज है ना। वर्ग का विकर्ण कितना है 12√2 है ना जी, बात सुनो ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2 डी का स्क्वायर, नहीं मतलब विकर्णों का स्क्वायर,
है ना बात, विकर्ण का गुणनफल होता है ना, तो वर्ग का 2 गो क्षेत्रफल होता है ना, मतलब 2 गो फॉर्मूला होता है ना क्षेत्रफल का, एक विकर्ण से होता है एक भुजा से होता है। तो आपने यहाँ रख दिया क्योंकि हमको भुजा हो जरूरी है, यहाँ भुजा हमको जरूरी है, तभी हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे यहाँ से। अब एक बात समझो, ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर तो हमको नहीं मालूम है तो निकालना ही है, तो 1/2 हो गया। और डी1 डी कितना हो गया, तो 12√2 मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 2 का कितना होता है, √2 का कितना होता है 2 होता है ना। ये तो हो गया, आपको 2 से 2 कट गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। जब ए का वैल्यू 12 आ गया तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना 12, तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बटा में 3, 3 चौका 12, 16 हो जाएगा। मतलब a2 का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया, नहीं मतलब हमको समबाहु त्रिभुज भुजा मिल गया। अब क्या कहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4, समबाहु है ना भुजा का स्क्वायर, तो 16 गुना 16, 4 चौका क्या होता है 16, 16 चौका 64√3 आपका आंसर हो गया। समझ बात, 64√3 आपका आंसर हो गया ना। कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 94 नंबर, मतलब ए ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन। समझ ना बात आप लोग, जो दिले है उसको नोट कर लो आप, उसके बाद देख लो क्या कह रहा है, फिर वहां कैसे निकालना है। समझ ना बात, देखिए अब हम देखिए ये 94 हो गया ना, अब ये तो 95 क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये तो 95 करेगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है। बाबू आ गया बात समद्विबाहु का, अभी तक हम लोग समबाहु पे चल रहे थे। समद्विबाहु त्रिभुज समझ लो क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, और जो ये दोनों भुजा से जो बने कोण होते हैं बात ना, ये क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। बात समझे आप लोग, नहीं चलिए, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, सॉरी समद्विबाहु हो गया ना। अब हम देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है, 95 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है, तो ये ए है, तो ये ए है, तो ये बी है, तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, यही ना दिया है। चलिए नोट कर लिए हम लोग। देखिए तो अब क्या कर रहा है कि बराबर भुजाओं में से एक भुजा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। बराबर भुजाओं में से एक भुजा नहीं, तो बराबर भुजाओं में से एक भुजा और तीसरी भुजा तो ये है ना, बी ना तीसरी भुजा है, हाँ तो इसका क्या है 5:4 है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी 5, ये भी 5, ये भी 4 हो गया ना। अरे भाई बराबर ये 5 है तो ये 5 होंगे, नहीं समझ ना बात आप लोग। तब खुद सोचो कि यहाँ से हम भुजा निकाल लेते हैं इनके, तो 5 5 5, तो 5 5 10 4 14 बराबर 14 हो गया, तो एक का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, तो भुजा 5 हो गए, 5 हो गए और ये 4 हो गए। नहीं अब करेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो विषमबाहु हो गया, हो गया ना। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, आप एस पर निकाल लीजिएगा, किस पर निकाल लीजिएगा एस पर ना। तो ये 5 है, ये 5 है, और ये जब तीनों भुजा मालूम होता है तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला है हीरोन का फॉर्मूला। नहीं तो देखो तो बाबू एस बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा ना, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा। तो एस तो 7 है आपके पास, एस माइनस ए कितना है 2 है, एस माइनस बी भी 2 है, और एस माइनस सी कितना है 3 है। हो गया ये, दे लो ना बात। अब एक बात समझो, कितना हो जाएगा 2√21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये ना पूछ ले आपसे कौन है क्वेश्चन, चलिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है ना। जब तीनों भुजा मालूम है तो कोई फॉर्मूला मत यूज कीजिए, लो हीरोन का फॉर्मूला यूज कर दीजिए लो। नहीं क्योंकि बहुत समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल तो आपको याद है नहीं, है ना बात। अब बाबू क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इसे फॉर्मूला से, तो फिर ऊंचाई निकालना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। तो काहे के लिए उतना माथा पेश करोगे, देख रहे हो ना बात, यही क्लू है इसका। यहीं से लड़के क्या होंगे उनको समझ में नहीं है क्या करें, जबकि आपको दिया हुआ है क्या कि बराबर भुजाओं में से एक भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है ना जी, ये दिया हुआ है ना। तो सही बात है कि भाई बराबर भुजा तो दो भुजा बराबर है, तो ये भी 5 होगा। नहीं चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 95 था ना, 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। क्या है 96, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, कितना है 30 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसे कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। इसे कर्ण की लंबाई कितना है 13 सेंटीमीटर है। छोटे भुजा की लंबाई क्या होगी, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है जिसका हो एक कोण 90 डिग्री हो। नहीं समकोण समद्विबाहु तो है नहीं, ये समकोण है, तो ये ए है और ये बी है। नहीं और देखो तो बाबू क्या दिया हुआ है, कौन है क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसे कर्ण की लंबाई कितना है 13 है, नहीं है ना बात। और बाबू क्षेत्रफल कितना है इसका 1/2
बी गुना एज कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, बस में ना। तो अब तो बी गुना, तो एज की जगह क्या है, ए है, तो देखो तो बाबू ए बी कितना हो जाएगा हमारा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, हो जाएगा ना ए बी 60, बस में ना। अब देखो तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाओ तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा ना। अब देखो, अब आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना क्या है आपको, छोटी भुजा की लंबाई निकालना है, मतलब ए और बी निकालना है आपको, मतलब अब ए बड़ा है कि बी बड़ा है ये हमको नहीं पता, नहीं ना पता, तो क्या करेंगे देखो तो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्ट थोड़ा सा निकलना सब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो देखो तो अगर आप ए बी निकालना चाहते हो तो ये रूट में हो जाएगा, नहीं तो मतलब क्या होगा, एक बार जोड़ लोगे तो 2ab ना जोड़ोगे तो तुम्हारे पास ए बी है, तो 60 दूनी 120, 120 इसमें जोड़ते हो तो कितना आता है देखो तुम, 9 6 2 8 1 2 289, 289 किसका वर्ग है, तो 17 का है, तो a प्लस बी कितना आ गया, इतना आ गया, तो a माइनस बी क्या लिखोगे, इसको घटा लो एक बार, इसको घटा लो एक बार, देखो तो कितना हो गया, ये 9 हो गया और ये कितना हो गया 49 हो गया, तो a माइनस बी कितना आ गया, 7 आ गया ना। चलो कोई बात नहीं है, काट लो यहाँ से, 17 7 कितना होता है 24 होता है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, नहीं a का वैल्यू 12 आ गया ना, 17 24 और 24 का आधा 12, चलिए तो अब हो तो a का वैल्यू 12 आ गया, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, नहीं बात समझ ना आप लोग, छोटी भुजा कौन है 5 है, और नहीं तो आपको अगर ट्रिपलेट याद है इसमें तो 13 5 12 ट्रिपलेट होते हैं ना, तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, तो ट्रिपलेट बाबू याद रहेगा तब ना बनाओगे, तो फिर आप ये भी समझ लो बात ना, ये कंसेप्ट है, इससे आप बना सकते हो खूब बढ़िया से, और ये नहीं वो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, एक बार जोड़ देना है एक बार घटा लेना है कि नहीं बात, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे ना, हमको तो समझाना है इसलिए हम वो लिख दिए, कितना लिखा जाएगा इसमें, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, है कि नहीं बात समझे ना आप लोग। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन अगला, ये कौन था समकोण वाला था ना, 95 है, 96 देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, 97 देखिए क्या कर रहा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज है बाबू। अब हमको कहना ये है कि इसमें दिया है कि दो भुजाओं की लंबाई 7 है और 15 है, नहीं तो बात ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होते हैं, तो 7 समान है कि 15 समान है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे, बताइए कैसे चेक करेंगे कि भाई 7 बराबर भुजा है कि 15 वाला बराबर भुजा है। देखिए त्रिभुज का नियम है कि दो छोटे भुजाओं का योगफल बड़े भुजा से बड़ा होनी चाहिए, बतना दो छोटे भुजाओं का योगफल बड़े भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो आप देखो तो 7 को और बराबर मानते हो तो एक 7 और लेते हो यहाँ, तो 7 7 14 होना हो रहा है यहाँ, तो 15 से 14 बड़ा है, नहीं है ना, तो बराबर भुजाएं कौन है 15 15 है, नहीं और ये क्या है 7 है, क्लू मिल गया यहाँ से आपको, बात समझ में आ गई। तो ये ध्यान रहेगा तब, नहीं तो वो फिर ये क्वेश्चन बनना मुश्किल आपसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इस 2 बार बनाओगे बनेगा क्या नहीं, एक बार 7 को बड़ा मान लोगे एक बार 15 के, तो कोनो जरूरी है कि तुम्हारा वो फोरकास्ट सही हुआ नहीं ना, इन ऐसे जब जानते रहोगे कि दो छोटे भुजाओं का योगफल बड़े भुजा से क्या होता है बड़ा होता है, तो आपको निकल के चला आएगा क्योंकि 7 7 14 हो रहा है और एक भुजा हमारे पास 15 है जो छोटा हो जा रहा है उससे, नहीं बात समझ ना आप लोग। देखिए अब क्या कर रहा है क्वेश्चन को देखो, 97 था ना, इस त्रिभुज की परिमाप क्या होगा, तब तो परिमाप आप आराम से निकाल सकते हो, 15 29 37, नहीं हो गया ना 37 परिमाप हो जाएगा इसका, है कि नहीं बात, बस यही क्लू है इसमें, नहीं ये जो पकड़ लिया फिर बना लिया और नहीं पकड़ा वो तो नहीं बना उनसे, है ना बात। देखिए अब एक बात समझो, ये 97 था, 98 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 98 क्वेश्चन थी ना, कि यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, कितने सेंटीमीटर आधार वाला है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान हो तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान, चलो मान लो कोई त्रिभुज है, क्या ये 12 है आधार, आधार इसका 12 है ना बात, और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है ये, बात समझ ना। किसी भी त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस गुना हाइट, बेस कितना है 12 है और हाइट नहीं मालूम, नहीं कौन 98 ना बाबू,
चलिए, और ये कितना होता है भुजा स्क्वायर, तो 12 गुना 12। चलिए 12 से 12 काट लो, और एच बराबर कितना आ गया, 12 दूनी 24। यही तो पूछा है आपसे, यही ना पूछा है आपसे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को? देखिए बस केवल समझते चलो, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बनते चले जाएंगे ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन है ये, कौन था, 98 था ना, 99 देखिए, कौन बाबू, 99। चलिए क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई क्या होगा, सेम क्वेश्चन। नहीं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है एक वर्ग का क्षेत्रफल का, तो वर्ग का भुजा कितना है, 60 मीटर है, और त्रिभुज का ऊंचाई कितना है, 90 मीटर है, 90 मीटर है ना जी। तो त्रिभुज का क्या होता है क्षेत्रफल, 1/2 बेस गुना हाइट। तो बेस तो नहीं मालूम, हाइट मालूम है 90, और ये कितना होता है भुजा स्क्वायर, तो 60 गुना 60। कोई दिक्कत है, यहाँ से काट लो। नहीं, अब ये तो कट रहा है क्या, 3 दूनी 6, सॉरी 3 तरीके 9, 3 दूनी 6। नहीं, अब तो कट रहा है क्या, 3 दूनी 6 कट गया। चलिए अब तो बाबू यहाँ से कट गया, तो कितना हो गया, बी बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 80। कितना हो गया, 80 मीटर आपका आंसर होगा। ऊंचाई आ गया, ऊंचाई नहीं बेस, बेस है ना, तो बेस कितना हो गया, 80 मीटर हो गया। कोई दिक्कत, जो पूछ ले हैं ना। चलिए अब ये 99 था ना, 100 देखो क्या करें। एक वर्ग था एक समबाहु त्रिभुज की एक ही आधार पर बनाए गए हैं। चलो कोई बात नहीं, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, देखिए एक वर्ग हो गया ना, और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, आधार तो ये है इसका, ऐसे बन सकता है, या आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की समझ। अगर वर्ग की भुजा ए है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएंगे, ए होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सब भुजा बराबर होते हैं, वर्ग के भी सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। नहीं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो लिख देना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। यहां से ये कैंसिल, कितने हो जाएंगे, 4 नहीं हो जाएंगे, समझ ना बात। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था, चलिए 101 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 101 देखिए क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है, समकोण है। नहीं, कौन त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है। एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। चलो दो त्रिभुज है तुम्हारे पास, दो त्रिभुज है तुम्हारे पास, चलो कोई बात नहीं है। 1/2 बेस गुना B1 H1 हो गया ना, और एक और है 1/2 B2 S2, है ना जी, बात समझ ना। लेकिन बराबर कैसे है इसका, ये देखो तो क्या कर रहा है, एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगुना है, नहीं से दुगुना है, तो यहां दुगुना करा देना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना कैंसिल, दुगुना है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां से। अब देखो एक बात कि ये 1/2 हो गया, बी इसमें भी कितना दिया हुआ है, मान लो कि 15 है, 15 है और 12 है ना बात, 15 है और 12। अभी यहां ध्यान देना कितना हो जाएंगे ये, और इसमें कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, कौन आधार, तो 20 दिया हुआ है ये, और S2 है, नहीं दे रहा ना बात। अभी बात समझो, कटेगा क्या, 2 छक्का 12, नहीं हाँ, और तो 5 दिया 15, 5 चौका 20, नहीं अब ये तो कटेगा क्या, दूनी की 4 दूतियाई 6, 9/2 ना, नहीं देना 4.5, 100 दे रहा ना 4.5, और 18 मीटर दे रहा है। क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, कौन है, एक है ना, जानते हो क्या होता है, इधर से इधर दिखना होता है ना बाबू, बड़ी टेंशन का होता है। किसी कौन है बाबू, किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है,
एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के अच्छा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। नहीं देखो ये क्या कर रहा है आपसे, देखो देखो क्या कर रहा है, कौन है 101 है ना। तो ये क्या कर रहा है कि दो को त्रिभुज दिया है, पहले लिख लो। नहीं दोनों का क्षेत्रफल क्या है आपस में बराबर है। कैसे बराबर है, इसे एक शर्त के अनुसार बराबर है। तो देखो तो बाबू त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है b गुना h होता है 1/2। तो इसको मान लो b1 और इसको मान लो h1। नहीं अगला क्या है 1/2, इसको मान लो b2 और इसको मान लो h2। नहीं दूसरे वाले त्रिभुज, नहीं ये क्या है इसका दुगना है, क्या है इसका। तो देखो तो बाबू यही ना कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है, से दुगना है। देख रहे ना बात, इससे दुगना है तो यहां से तो ये कट जाएंगे। b1 कितना है, b1 कितना है 15 है और ये 12 है यहाँ, और ये 1/2 b2 कितना है यहाँ 20 दिया हुआ है और ये h2 है ना जी। देख रहे हो बात। अब देखो क्या ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना ये। अब एक बात समझो, ये 10 हो गया तो ये कितने हो जाएगा बटा में 10 यहाँ आ जाएगा, ये 10 यहाँ आ जाएगा। तो अब देखो क्या करोगे 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, 6 3 18, h2 कितना आ गया 18 आ गया ना। थोड़ा सा ध्यान से बनाओगे बन जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या है, 101 था नहीं है 102 देखिए क्या है। करेगा किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा के विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है। चलो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समांतर चतुर्भुज पहले समझो, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन सॉरी आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग नहीं। तो कहा था क्या होता है लॉजिक कि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता। कि वो क्या होता है कि आयत का डिफिनेशन है क्या कि प्रत्येक कोण बराबर होते हैं 90 डिग्री का। नहीं प्रत्येक कोण क्या होते हैं 90 डिग्री का, और प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में ये नहीं होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है और प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। समझ ना बात। चलिए अब हम एक बात समझते हैं कि ये दिया हुआ है तो एक भुजा कितना दिया है 18 दिया हुआ है ना 18 है। इसकी भुजा के विपरीत भुजा 8 सेंटीमीटर है इसकी, देखिए बाबू। और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा तो एक 18 दिया हुआ है तो एक कितना दिया है 8 दिया हुआ है ना विपरीत। देखो तो क्या क्वेश्चन हो। अच्छा विपरीत भुजा की दूरी दिया है, विपरीत भुजा नहीं दिया हुआ है, विपरीत भुजा की दूरी दिया हुआ है मतलब ऊंचाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ऊंचाई 8 है, समझ लेना सब। तो हाँ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है BH होता है। तो B कितना है 18 है और ऊंचाई कितना है 8 है। 18 8 कितना होता है 44 होता है, 144 आपका आंसर हो जाएगा। समझ ना बात। समांतर चतुर्भुज में ध्यान रखना सब ना, कोई दिक्कत। अब समझ ना समांतर चतुर्भुज और आयत में अंतर क्या है। इसका प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन आयत क्या होता है प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अब प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री होते हैं ना। समझ ना बात। इसीलिए प्रत्येक आयत क्या होता है समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज क्या होता है आयत नहीं होता है। समझ ना बात। चलिए कोई दिक्कत। देखिए 108 था, ये 100 कौन था 2 था। 103 देखिए क्या कर रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं साथ रहने वाले भुजाएं। नहीं एक समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज हो गया ना। ये संगत भुजा कौन है, ये भुजा संगत है और ये भुजा संगत है। नहीं तो यही करे क्या, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। ये 14 है और ये 30 है। तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाली विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। कितना ये 40 मीटर है। तो देखो तो ये 14 तो ये 14, ये 30 तो ये 30। नहीं इसमें ऊंचाई तो है नहीं आपके पास, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। तो देखिए तो बाबू अगर इधर से ढक रहे हो तो एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है, इधर से ढक रहे हो तो एक त्रिभुज इधर बन रहा है। नहीं और तीनों साइड दिया हुआ है, तीनों साइड दिया हुआ है। तो देखो तो बाबू एक देखो अब बराबर साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बराबर साइड दिया हुआ है। तो हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दुगना कर देंगे तो समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
तो देखो तो बाबू 3 को साइड दिए हुए हैं तो आप निकालिएगा एस। एस बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 40 3 70 और 70 10 80 4 84। 84 बटा कितना हो जाएंगे? 2। 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 42 हो जाएंगे ना। एरिया क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए। एस कितने हो जाएंगे? 42 हो जाए ना। एक बार 40 30 70 70 10 80 4 84 ठीक है। अब 42 हो जाएंगे। देखो तो 42 में से 30 घटाओ कितने हो जाएंगे? 12। 42 में से 40 घटाओ कितने हो जाएंगे? 2 नहीं 14 दूनी 28 14 तिया 42 तो 28 हो गया ना। अब देखो तो ये अंडर रूट होगा नहीं। अब देखो 7 गुना 6 42 हो जाएंगे। चाहे 7 गुना 3 गुना 2 कर लो इसको। 12 4 तिया 12 2 हो गया 28 सचौ का 28 हो गया ना। अब देखो तो बाबू एक साथ बाहर 3 3 एक 3 बाहर 2 2 एक 2 बाहर 4 4 एक 4 बाहर हो गया ना। अब ये एरिया हुआ ना। देखो तो कितना हो गया? देखो तो 3 दूनी 6 और चौका 28 6 8 48 नहीं और 6 दूनी 12 12 4 16 168 168 एक भाग का आया। तो हमको तो निकालना है समांतर चतुर्भुज का निकालना है ना। तो कितना हो जाए? 2 गुना 168 कितना होगा? 8 दूनी 16 6 दूनी 12 1 13 1 2 2 1 3 नहीं 336 आ गया ना। समझे ना बात आप लोग? जब 3 को साइड दिया देखिए खुद सोचिए डायरेक्ट समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल आप नहीं निकाल सकते नहीं। अब क्या करना होगा उससे? तो ऊंचाई इसमें नहीं दिया है। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कंडीशन यहाँ। लेकिन हम देख रहे हो क्या नहीं कि भुजा तो सब दिया हुआ है इसमें है ना जी। विकर्ण का भी लंबाई दिया हुआ है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर हम निकाल लेंगे ठीक ना। दुगना कर देंगे तो हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए ये सब क्रिटिकल क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन था बाबू? ये 102 था ना, 103 था। 104 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं। लो एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं। कैसे बनाओगे? बर्फी जैसे कैसे बनेगा? समचतुर्भुज ही होता है। बात सुनो, इस तरह से बने हुए हैं, इस तरह से बने हुए ठीक ना। एक ही आधार से बने हुए हैं। देखिए ये वर्ग हो गया, वर्ग हो गया ना। ये समचतुर्भुज हो गया। जब आधार एक ही है तो जाहिर सी बात है कि जितने वर्ग की भुजा होंगे उतना ही समचतुर्भुज की भुजा होंगे। तो ये ए ए ए ए हो गया ना। देखिए प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं। क्यों नहीं होता बाबू? क्योंकि देखो इसमें भी दो विकर्ण होते हैं D1 और D2। इसमें का विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होते हैं। इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री नहीं होता है। समझ ना बात? चलिए अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बने हैं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? नहीं एक बात समझो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 D1 इंटू D2 नहीं। तो आप देखो बाबू इसका जो ये D1 बनेगा तो ऐसे ही ये 1/2 हो गया ना नहीं। और D1 इंटू D2 तो ये 2 तो इधर चलाएगा ना। बात समझ ना। तो देखने से भी लग रहा है क्या कि ये 1 से बड़ा होगा। क्या होगा? ये 1 से बड़ा होगा। नहीं होगा? देखने से भी लग रहा है कि ये 1 से बड़ा। काहे नहीं लग रहा है? 1/2 आ गया तो 2 यहाँ आ गया ना। तो 2 तो 1 से ऐसे ही बड़ा हो गया। अरे भाई तो अनुपात में ऐसा क्या होगा? अनुपात 1 से बड़ा नहीं होगा यहाँ से। अब जब ये अनुपात यहाँ लगाओगे तो ये 2 तो यहाँ हो जाएगा। नहीं हो जाएगा ये 2 यहाँ, ये तो 2 दिया हुआ है ना। नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा लॉजिक है। हाँ नहीं कुछ सोचो। ये इसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा? वो तो कह रहा ना कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक क्वेश्चन दिया है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा तो 1 से बड़ा होगा। इसे 1:1 तो होगा नहीं होगा क्योंकि बाबू ये क्या है? हाफ है। ये क्या है? हाफ है। नहीं अगर यहाँ क्या होता? 2 होता
देखिए तो समझिए, यहाँ 2 होता तो 1 से छोटा होता, नहीं, लेकिन 2 नहीं ना, ये तो हाफ फैले है ना जी, तो ये 2 आकर यहाँ ना बैठेगा, नहीं बैठेगा, ये 2 आकर यहाँ, तो क्या होगा, ये 1 से बढ़ती है, 1 अनुपात तो 1 होगा नहीं, 1 अनुपात 2 तो किसी हालत में नहीं हो रहा है, नहीं, कि वो सम चतुर्भुज क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2 होता है, नहीं, अब तो 1 अनुपात 4 तो होगा नहीं, 4 तो नीचे आएगा नहीं, देखो तो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, समझ ना बात, थोड़ा सा लॉजिकल ऑप्शन से और लॉजिकल थोड़ा समझो तो ये क्या होगा, क्लियर होते, कि 104 हो गया ना ये, 105 देखिए क्या कर रहा है, कि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, दूसरी विकर्ण की लंबाई क्या होगा, देखिए बाबू 105 एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, नहीं, तो सम चतुर्भुज क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 d1 इंटू d2 बराबर कितना दिया है, 144 दिया हुआ, चलिए एक विकर्ण भी आपको मालूम है, तो 1/2 एक विकर्ण कितना है, 18 है, तो d2 कितना होगा आपका 144, 18 है 44 से, नहीं 8 दूनी, सॉरी 2 तो कटेगा नहीं, 8 दूनी 16, तो d2 कितना हो जाएगा, अब 16 हो जाएगा, समझ रहे बात ना। इसके बाद अब जो क्वेश्चन बचेगा वो बता देंगे आप लोग को, कितने मतलब एक क्लास का क्वेश्चन बचा हुआ है, लेकिन इधर क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया बचा हुआ है ना, भाई सब जो है ना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलिए देखो बाबू, मैथमेटिक्स में कुछ लॉजिक आप लोगों को ध्यान रखना होगा, नहीं तो वो क्या होगा कि बहुत बुरी तरह से फेर में फंस जाओगे आप लोग ना, इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए ऐसे ऐसे 4 बनीले भी होगा क्या में, देखो सर, ये भी वही काम किया है, ये भी वही काम किया है, ठीक ना। ऐसे भी वर्ग का क्षेत्रफल समझो तो इस क्षेत्रफल से बड़ा होता है। चलिए